गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बताया है कि री एग्जाम होने वाला है, समर 2022 का री एग्जाम अभी होने वाला है। तो जिन बच्चों का, जिन स्टूडेंट का आईएचपी सब्जेक्ट बैक है, तो वो आईएचपी सब्जेक्ट के लिए मैं कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंस क्वेश्चनरीज लेके आया हूँ। तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चनरीज में से ही क्वेश्चन पेपर आएगा, ऐसा मैं कहता हूँ। लेकिन अगर इसमें से मोस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको नहीं लगता है नहीं आएंगे तो आप अपना स्टडी कर सकते हो, बट ये मेरा मानना है कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे। तो क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया जाता है तो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करते वक्त लास्ट के 3 क्वेश्चन पेपर ज़्यादातर मोस्टली देखे जाते हैं कि उसमें कितना था। और एक क्वेश्चन पेपर सेट करते वक्त इतना ख्याल रखा जाता है कि बच्चा इजीली पास हो और मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए बच्चे का स्टडी भी अच्छा हो। तो क्वेश्चन का जो लेवल है, सॉफ्ट लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल, ये तीनों चीजें उसमें देखी जाती है। तो एक क्वेश्चन पेपर सेट करते वक्त पूरे बच्चों का ख्याल रखा जाता है। तो मैं आपके सामने कुछ स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्योंकि क्या हुआ था कि अपना जो आई स्कीम का आईएचपी का पेपर था, तो वो पिछली बार समर 22 में ही सिर्फ ऑफलाइन हुआ है। उससे पहले 2 बार वो ऑनलाइन हुआ है। तो उसके आई स्कीम के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो अवेलेबल नहीं है। तो जब क्वेश्चन पेपर वो फॉर्म हुआ, तो हमने क्या किया, बहुत से बच्चों ने सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रेफर किया। लेकिन जो अगर हमने पीछे जाएंगे जी स्कीम में, तो जी स्कीम के जो क्वेश्चंस थे, तो उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पेपर के अंदर आए थे। तो अभी मैंने क्वेश्चन पेपर, एक गेसिंग का क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है, जिसमें मेरे गेसिंग है कि इस गेसिंग में से आपका आईएचपी का क्वेश्चन पेपर आ सकता है। इट इज नॉट अ कंपल्सरी कि आप इसका ही यूज करो। आपको अगर लगता है कि आपके हिसाब से कुछ अलग करना चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर कम समय में ज्यादा स्टडी करना है तो यही क्वेश्चंस आप प्रेफर कीजिए, इसमें से आपका पेपर इजीली पास आउट हो सकता है। तो सबसे पहले हम करिकुलम देखते हैं। करिकुलम में क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे 1 मिनट में स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। ये अपना इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स आई स्कीम का करिकुलम है। तो इसमें हम डायरेक्टली अभी चैप्टर वाइज देखते हैं, चैप्टर वाइज कितने मार्क्स का वेटेज है, तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए और किस चैप्टर पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं डायरेक्ट सिलेबस की ओर जाता हूँ। सी, देखो अपने टोटल 6 चैप्टर है। पहला वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ टू हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो इसका जो वेटेज है सिर्फ 6 मार्क्स का वेटेज है। तो 6 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इंट्रोडक्टरी होता है, और 4 मार्क के लिए कुछ तो भी जनरल लेआउट आपको इसके अंदर पूछा जाएगा। बाद में है पंप्स एंड एक्चुएटर, तो ये 12 मार्क का चैप्टर है। तो पंप्स एंड एक्चुएटर पे करीबन 5 क्वेश्चंस हमको रहते हैं। 4 4 मार्क के 5 क्वेश्चन उसमें आते हैं। उसमें सारे पंप्स पूछे जाते हैं, पंप्स का क्लासिफिकेशन, एक्चुएटर का क्लासिफिकेशन, कोई भी एक एक्चुएटर पूछा जाएगा आपको, या पंप पूछा जाएगा। वेन पंप क्या है, एक्शियल पिस्टन पंप क्या है, स्वैश प्लेट पिस्टन पंप क्या है, ऐसे कोई से भी क्वेश्चन इसके अंदर आ सकते। तो 5 क्वेश्चंस पंप्स एंड एक्चुएटर के ऊपर आएंगे। उसमें से आपको 3 सॉल्व करने रहते हैं, कि जो आपको 12 मार्क, 12 या 16 मार्क्स तक आप उसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल वॉल्व। कंट्रोल वॉल्व में क्या है, 3 वॉल्व मेनली है, प्रेशर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और डायरेक्शन कंट्रोल। ये 3 फ्लो कंट्रोल वॉल्व मेनली है। इसके सब सब टाइप आते हैं। तो अगर पिछले क्वेश्चन पेपर में प्रेशर कंट्रोल वॉल्व पे क्वेश्चन है, तो फ्लो कंट्रोल वॉल्व पे पूछा जाएगा। और मोस्टली फ्लो कंट्रोल वॉल्व और डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, इन दोनों पे ही क्वेश्चन रहता है। बाद में आता है कंप्रेसर, न्यूमेटिक कंपोनेंट एंड एसेसरीज इन फ्लूइड सिस्टम। तो इस पे कंप्रेसर है, न्यूमेटिक कंपोनेंट है, न्यूमेटिक कंपोनेंट मतलब वॉल्व है, उसके कुछ फिटिंग्स है, उस पर क्वेश्चन आएगा। और एसेसरीज है, एसेसरीज अभी हम देखेंगे उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एसेसरीज में। और लास्ट के 2 चैप्टर है, वो चैप्टर है आपका ऑयल हाइड्रोलिक सर्किट और न्यूमेटिक सर्किट। तो ये दोनों चैप्टर मिला के आपको 24 मार्क्स होते हैं। लेकिन ये करीबन 30 मार्क्स तक, 30 या 34 मार्क्स तक आपके ये दोनों चैप्टर पूछे जाते हैं। तो इसमें सारा सर्किट है,
कोई आपको थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है। तो सर्किट कैसे है, सीक्वेंसिंग सर्किट, रीजनरेटिव सर्किट, काउंटर बैलेंस सर्किट। तो इस सर्किट का एक मैंने पीपीटी बनाया है, तो उस पीपीटी में करीबन 20 सर्किट है दोनों चैप्टर मिला के। तो दोनों चैप्टर मिला के जो 20 सर्किट है वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट मैंने बनाए, जैसे सिंक्रोनाइजिंग सर्किट है, सीक्वेंसिंग सर्किट है, मीटर इन मीटर आउट, थ्रोटल इन थ्रोटल आउट, ऐसे सर्किट है। तो इसमें से अगर वो आपने पीपीटी प्रिपेयर किया तो उस पीपीटी में से आपको 24 to 30 मार्क्स उस पीपीटी में से ही आपको आ सकते हैं। ओके, तो आपका 70 मार्क का सिलेबस हो गया। विदाउट वेस्टिंग ऑफ मच टाइम मैं तुरंत आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन पेपर था ना, तो वो सैंपल क्वेश्चन पेपर आई स्कीम में दिया था उन्होंने। आप सबको नजर आ रहा है? आई थिंक नजर आता ही होगा। ओके, दिस इज नॉट अ लाइव लेक्चर। इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स में एक सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया था। तो इसके क्वेश्चन, तो हमको सैंपल क्वेश्चन पेपर में क्या कि पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है, तो बहुत से बच्चों ने यही सारे क्वेश्चंस किए थे। तो इसमें से हार्डली 15 या 20 मार्क का ही आया था सैंपल क्वेश्चन पेपर में से, ज्यादा नहीं आया था। ओके, तो पहला वाला क्वेश्चन है जो 10 मार्क का आता है, सेकंड क्वेश्चन 12, थर्ड क्वेश्चन इज आल्सो 12, फोर्थ क्वेश्चन इज आल्सो 12, फिफ्थ क्वेश्चन 12, सिक्स्थ क्वेश्चन 12, सारे क्वेश्चन 12। लेकिन फोर्थ और फिफ्थ में क्या होता है कि 6 मार्क के लिए दो दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी सब 4 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना सैंपल का क्वेश्चन हुआ। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया है, तो वो क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करते वक्त मैंने क्या यूज किया है, जो क्वेश्चन पेपर मैंने प्रिपेयर किया है उसके लिए मैंने क्या क्या यूज किया है वो बताता हूँ मैं आपको। तो मैंने उसके लिए यूज किया है समर 18 समर 18 का जो आईएफपी था उस टाइम पे, एब्रेविएशन इस सब्जेक्ट का आईएफपी का एक पेपर है, तो ये यूज किया है समर, विंटर और समर 22 और सैंपल क्वेश्चन पेपर। ऐसे 4 क्वेश्चन पेपर मैंने यूज किए हैं। और ये चारों क्वेश्चन पेपर मिलके मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस वहां पे डाले। और ये चारों क्वेश्चन पेपर जो है, ये चारों क्वेश्चन पेपर मिला के मैंने टोटल क्वेश्चन बैंक बनाया। सी, ये टोटल क्वेश्चन बैंक है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन आता है, पहला वाला क्वेश्चन रहता है एनी 5। तो अगर आपने इन चारों क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रिपेयर किया, मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, अगर एक क्वेश्चन बैंक आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो आपका पूरा 70 मार्क का पेपर आपका अटेम्प्ट हो सकता है और आप अच्छे मार्क्स इसके अंदर ला सकते हैं। ठीक है, अभी ये तो सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 4 पेपर अगर मैंने क्लब किए तो 4 पेपर के जो क्वेश्चंस थे वो सारे इसमें आए। जो डबल 2 बार पूछे गए थे वो मैंने निकाल दिए, एक एक बार एक एक क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर से जो पिछला वाला था, जो समर 22 में आया था, वो एज इट इज तो आपको नहीं आएगा। तो समर 22 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे मैंने निकाल दिए, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंस मैंने रखे कि जो फिर से आपको पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे 4 क्वेश्चन पेपर मिला के मैंने एक गेसिंग का मेरा क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया है। तो वो गेसिंग का क्वेश्चन पेपर कैसा है मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आप उसको रेफर करोगे उस क्वेश्चंस को, उस क्वेश्चन पेपर को, तो आपका डेफिनेटली पेपर, आप मैं से नहीं बोलता हूँ क्योंकि पूरा 100% आप अटेंड कर सकोगे, लेकिन आप 50 to 60 मार्क्स तक उसके अंदर आप 100 डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको वो गेसिंग का क्वेश्चन पेपर तुरंत बता देता हूँ। यस, एंड दिस इज, तो एक गेसिंग का क्वेश्चन पेपर है, आपको आएगा, ये मेरा गेसिंग है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, आपको एनी 5 सॉल्व करने रहते हैं, तो आपको क्वेश्चन पेपर में 7 देते हैं, 7 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे 9 क्वेश्चंस दिए हैं। तो इन 9 क्वेश्चन में से आपको करीबन 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और मेरी एक स्टूडेंट्स, मेरी एक बात ध्यान में रखिएगा, जो पहला वाला क्वेश्चन होता है बहुत से स्टूडेंट उसको अटेंड नहीं करते।
तो पहला वाला क्वेश्चन कंपल्सरीली अटेंड किया करो, क्योंकि 2-2 मार्क का एक एक क्वेश्चन रहता है, तो 2-2 मार्क का एक एक क्वेश्चन आपको हार्डली 3 या 4 लाइंस में एक एक आंसर उसका हो जाता है, और एकदम इजी लेवल है, प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन रहता है। तो ये 10 मार्क्स आप बिल्कुल मत छोड़ना, इसमें आउट ऑफ ही लेना। अगर आपको अभी नहीं याद आ रहा है तो बाद का जब आप आंसर लिखते हैं 4 मार्क्स का, 6 मार्क का जब आंसर लिखते हैं, तब कभी भी आपको इसका आंसर याद आ सकता है, लेकिन ये 100% आपको पहला वाला क्वेश्चन अटेंड करना है और पूरे 5 के 5 आपको सॉल्व करना है। तो इसमें मैंने मेरे गेसिंग से जो क्वेश्चंस डाले मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। स्टेट 2 advantages and disadvantages of oil hydraulic system. State 2 design of fixed displacement pumps and 2 design of variable displacement pumps. Names only. Next, sketch a cross-sectional diagram of shuttle valve. Compare oil and air as a medium in a fluid system. Draw IS symbols for bidirectional variable discharge pump, heat exchanger. State different types of pumps which are available in variable displacement design. State different types of pumps which are available in variable displacement designs. So state 2 application of double acting cylinder, difference between pressure relief valve, sequence valve. State the use of twin pressure valve, shuttle valve. State the common faults can observe in pneumatic system. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन जो मेरे गेसिंग से डाले हैं। अगर आपको और कुछ अलग से लगता है तो आप इसके अंदर प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन मैंने ये जो क्वेश्चंस डाले हैं ये 4 क्वेश्चंस पेपर रिपीट करके ही उसमें से जो आए थे वही मैंने इसके अंदर डाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो रहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में रहता है 4 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स के रहते हैं, उसके अंदर आपको 3 सॉल्व करने रहते हैं। तो 3 के अगेंस्ट आपको 5 रहते हैं, तो 5 में से आपको 3 सॉल्व करने रहते हैं। तो अभी ये 3 के लिए मैंने यहाँ पे आपको करीबन 8 क्वेश्चंस दिए हैं, तो 8 क्वेश्चंस में से आपको 3 सॉल्व करना पड़ेंगे। देखो, सो पहला वाला जो क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नेट स्केच एंड एक्सप्लेन वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉम्पेंसेटेड वॉल्व दिया है। कंपेयर ऑयल एंड एयर एज अ मीडियम, ये ऊपर भी मैंने क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे भी दिया था, 4 मार्क के लिए इसका डिफरेंस भी आ सकता है। IS सिंबल पूछे, डेड वेट एक्यूमुलेटर, टैंडम सिलेंडर, अनलोडिंग वॉल्व, हीट एक्सचेंजर। जनरल लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम है। लिस्ट आउट 4 प्रॉपर्टीज है। स्टेट एनी 4 टाइप्स ऑफ प्रेशर कंट्रोल वॉल्व है। स्केच ऑफ सीक्वेंसिंग वॉल्व है। वेन मोटर है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन 2 एप्लीकेशन ऑफ ए चेक वॉल्व विथ सुटेबल डायग्राम। एक्सप्लेन विथ नेट स्केच वर्किंग ऑफ ए स्क्रू कंप्रेसर। तो इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में, और ऊपर नीचे हो सकता है क्वेश्चन में, लेकिन आपको आएंगे इसी में से। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ क्रॉस सेक्शनल डायग्राम ऑफ टाइम डिले वॉल्व। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर, राइट 1 एप्लीकेशन। कंपेयर मीटर आउट और ब्लीड ऑफ सर्किट, ये भी पूछा जा सकता है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन हाइड्रोलिक रीजनरेटिव सर्किट है। तो ये सर्किट आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एक रीजनरेटिव सर्किट पिछली बार पूछा नहीं था। ओके, तो इस बार आपको शायद ये पूछा जा सकता है, रीजनरेटिव सर्किट। अगला वाला क्वेश्चन है, स्टेट टाइप्स ऑफ फ्लो कंट्रोल वॉल्व, एक्सप्लेन नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व। विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जांपल एक्सप्लेन सीक्वेंसिंग सर्किट। एक्सप्लेन, अभी सीक्वेंसिंग सर्किट का भी मैंने बोला आपको। एक्सप्लेन विथ स्केच वर्किंग ऑफ ए स्क्रू पंप। एक्सप्लेन विथ स्केच एयर फिल्टर यूज्ड इन न्यूमेटिक सिस्टम। कंपेयर गियर एंड पिस्टन, गियर पंप एंड पिस्टन पंप, 4 points. Next है, out of the 3 speed control method, select the suitable one for hydraulic shaper and explain it with circuit diagram. अभी 3 कंट्रोल सर्किट जो है ना अपने, मीटर इन, मीटर आउट और ब्लीड ऑफ सर्किट है, तो शेपर मशीन के लिए आप कौन सा यूज करोगे? तो ये आपको पूछा है, तो शेपर मशीन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? मीटर आउट सर्किट यूज करते हैं शेपर मशीन के लिए, तो उसका सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। A machine holds the steel sheet and then punches a hole. The sheet is released when the punch goes back. Suggest and draw the suitable circuit. एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा दिया है, तो ये इसके ऊपर से आपको एक सीक्वेंसिंग सर्किट बनाना है। सबसे पहले एक होल्ड करेगा, उसके बाद एक पंच करेगा। अगर बच्चों ने मैनुअल में आपने लिखा है, तो मैनुअल के आई थिंक अपना जो प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल नंबर 8 या 9 था, तो उसमें हमने एक क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट हो सकता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 कहीं पे भी आ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए, एक्सप्लेन विथ नेट स्केच वर्किंग ऑफ प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। स्टेट एनी 4 टाइप्स ऑफ एसेसरीज।
used in pneumatic system along with their functions. Draw and explain suitable circuit in which two actuator move forward simultaneously with the same speed. अभी ये वाला जो सर्किट है इसको बोलते हैं हम सिंक्रोनाइजिंग सर्किट। तो सिंक्रोनाइजिंग सर्किट लास्ट टाइम भी आपको पूछा था, मैंने उसका इंपॉर्टेंस एज इट इज रखा है, इस टाइम भी उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन सर्किट diagram to control the speed of the single acting hydraulic cylinder using air reservoir in hydro-pneumatic system। ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल में भी था। हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम, हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम में क्या करना है आपको, हाइड्रोलिक सिस्टम है और सिलेंडर को वर्क करते वक्त आपको एक टाइम डिले वॉल्व यूज करना पड़ता है, उसके अंदर आप एयर यूज करेंगे उसका टाइम डिले के लिए। सो दिस सिस्टम इज गोज इनटू द हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम। ओके, तो अगला वाला आता है एक्सप्लेन विथ अ स्केच वर्किंग ऑफ ए स्वैश प्लेट एक्सियल पिस्टन पंप, स्टेट द मीनिंग ऑफ प्रेशर compensation in flow control valve, draw a sketch of pressure compensated flow control valve and explain its working, state the meaning of balanced vane pump, explain its working with a sketch, explain with figure working of gerotor pump, classify seals in details, explain any one of which sketch, draw a pneumatic time delay sequencing circuit for a two double acting cylinders। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वन एप्लीकेशन नीड्स a single acting cylinder capable of a given a longer stroke extent, however the space available to fit that cylinder in retracted condition is a comparatively less, suggest the type of actuator to be used in such a condition with justification experience working with sketch। टेलीस्कोपिक सिलेंडर है, पिछली बार भी इसका क्वेश्चन था, इस बार में मैंने वही इसका कॉमन रखा है क्वेश्चंस, में भी इसके ऊपर और पूछ सकते हैं, सिर्फ आपको वर्डिंग उसका चेंज हो जाता है। Discuss the situation in which following types of center positions of DC valves are preferred. All ports are open, tandem center। तो ये पोजीशन कब आपको यूज करने हैं, लास्ट टाइम जो था ना तो आपको इसके पोजीशन पूछे गए थे, हाउ मेनी पोजीशंस ऑफ द डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स, तो वो पोजीशन हमको एक्सप्लेन करने थे लास्ट टाइम। इस टाइम क्या पोजीशन उन्होंने दिए और या कहाँ पे अप्लाई होगा ये आपको बताना है। Next is it is required to delay the controlling action by some time after the actuation of a DC valve. Select the suitable valve for this application and explain its working with the net sketch। Next आता है draw and explain two pump unloading circuit, state its application। Next आता है draw symbol of pneumatic time delay valve and explain application with suitable circuit। A bidirectional pneumatic motor needs to operated at a variable speed in both the directions। Draw a well labeled circuit diagram and explain its working, state whether it is a meter in or meter out circuit। तो आपको ये also this is also application based questions। Next question is what is the selection criteria for hydraulic pumps, function of accumulator in hydraulic circuits। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो डाला है वो है लिस्ट कॉमन फॉल्ट्स ऑब्जर्व इन हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम्स एंड स्टेट देयर रेमेडीज, स्केच काउंटर बैलेंस सर्किट, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पंप अनलोडिंग सर्किट। A hydraulic press machine can operated from both the sides से ऑपरेट होगा, इसलिए इसको शटल वॉल्व का सर्किट हम कहेंगे। डिजाइन एंड ड्रॉ हाइड्रोलिक सर्किट टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, पिस्टन एडवांसेस विद यूनिफॉर्म स्पीड इन द फर्स्ट हाफ, फॉर फॉरवर्ड स्ट्रोक विद रिड्यूस्ड स्पीड इन द नेक्स्ट हाफ, फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड रिटर्न क्विकली। तो क्या है, हम 3/2 का वॉल यूज करेंगे, 3/3 का वॉल इसमें यूज करेंगे, सॉरी 3/3 कहने 4/3 का वॉल हम इसके अंदर यूज करते हैं कि जो दो पोजीशन को हमको स्टेप बाय स्टेप उसको कंट्रोल करना है, उसके बाद क्विक रिटर्न इसको लेना है। ठीक है, ऐसा सर्किट आपको बनाने को बोला है। स्टेट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, ड्रॉ सिंबल ऑफ दिस ट्विन प्रेशर, FRL, साइलेंसर, शटल वॉल, ड्रॉ अ स्केच ऑफ वर्किंग ऑफ गियर टाइप एयर मोटर। There are two pneumatic cylinders which operate in a sequence, forward stroke from first cylinder take place followed automatically forward stroke second cylinder। तो ये क्या सीक्वेंसिंग सर्किट है, पहला स्ट्रोक वर्क करेगा बाद में दूसरा स्ट्रोक वर्क करेगा। उसके बाद क्वेश्चन है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन जनरल लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, ड्रॉ न्यूमेटिक मीटर इन सर्किट फॉर एयर मीटर। तो न्यूमेटिक का सर्किट है और मीटर इन पूछा है तो उसको थ्रोटलिंग इन बोलते हैं, थ्रोटलिंग इन का सर्किट उसमें उसके अंदर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सो ये मेरा गेसिंग है। इस गेसिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है अभी MSBD री एग्जाम समर 22 का, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चंस में से आपको कम से कम 50 या 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप करो, अगर किसी क्वेश्चंस का आपको आंसर नहीं पता चल रहा है तो आप मुझे कॉल करो, मैं मेरा सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा पर्सनली।
आप कमेंट में मुझे पूछिए कि इसका क्या आएगा, उसका क्या आएगा, मैं उसको बता देता हूँ। और ये मेरा गेसिंग है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें से ही आएगा। मे भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसमें से 0 मार्क आएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर होता है ये पूरे सिलेबस पे होता है, और जो पूरे सिलेबस इंक्लूडिंग ही मैंने सारे क्वेश्चंस इसके डाले हैं। और ये मेरा इम्पोर्टेंस था कि ये बच्चों के लिए, कि चलो हम ऐसा करेंगे, बच्चों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे जिसके हिसाब से आपको आपका इसमें बेनिफिट हो। ठीक है, तो री बेस्ट ऑफ लक फॉर योर री एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैं इसका लिंक जो है, गूगल शीट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आपको वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं वहाँ से। थैंक यू वेरी मच।